Assalamu alaikum students, 542 Model College Girls. I am Sari Sharif and I welcome you all in mathematics class of 9th. This is our 13th lecture and we are doing unit number 9, Introduction to Coordinate Geometry. Midpoint formula. If P of x1 y1 and Q of x2 y2 are 2 points in the plane. ये आपके पास 2 points हैं plane में. Plane हमारे पास क्या है? xy plane. Then the midpoint r of xy of the line segment PQ. ठीक है, आपके पास एक पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ लाई कर रहे हैं और एक पॉइंट यहाँ लाई कर रहे हैं. इनको ज्वाइन करने से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. ठीक है, तो यहाँ कहीं m है या r ऑफ एक्स वाई है जो कि मिड पॉइंट को डिनोट कर रहा है. तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? r ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2. दिस इज कॉल्ड एज मिड पॉइंट फॉर्मूला. Now we are going to start exercise 9.3 and our question number 1 is find the midpoint of the line segment joining each of the following pair of points. ठीक है, आपको पास pairs of points given है, इनसे आपने midpoint find out करना है. A part is आपके पास A coordinate given है और उसके A point given है और उसके coordinates है 9 and 2 और B point given है उसके coordinates है 7 and 2. Let's start the solution. A of 9 2. This implies that x1 equals to 9 and y1 equals to 2. फर्स्ट वैल्यू x1 की है और सेकंड वैल्यू y1 की है. सेम b के लिए होगा. b of 7 2. This implies that x2 equals to 7 and y2 equals to 2. x2 की वैल्यू है 7 और y2 की वैल्यू है 2. मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी का हमने क्या फाइंड आउट करना है? मिड पॉइंट विच इज इक्वल टू m विच इज इक्वल टू मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2. इनको रिप्लेस कर देंगे आप इनकी वैल्यूज से, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 9 प्लस 7 ओवर 2 एंड 2 प्लस 2 ओवर 2. इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे. 9 प्लस 7 इज 16 ओवर 2 एंड 2 प्लस 2 इज 4 ओवर 2. 16 ओवर 2, 2 1s are 2 and 2 8s are 16, तो आपके पास 8 आ जाएगा. 2 1s are 2 and 2 2s are 4. सो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 8 एंड 2. इनको आपने ब्रैकेट्स में लिखना है और सेपरेट करने के लिए आप कॉमा यूज करेंगे. नेक्स्ट बी पार्ट इज गिवन टू यू एज ए पॉइंट आपके पास गिवन है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड -6. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर 3 एंड -6. लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. a of 2 -6. दिस implies that x1 equals to 2 and y1 equals to -6. b of 3 -6. This implies that x2 equals to 3 and y2 equals to -6. Midpoint of the line segment AB equals to m equals to x1 plus x2 by 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2. x1 की वैल्यू है आपके पास 2 और x2 की वैल्यू है आपके पास 3. 2 प्लस 3 ओवर 2. y1 की वैल्यू है आपके पास -6 प्लस y2 की वैल्यू भी है -6 ओवर 2. 2 प्लस 3 ओवर 2 एंड -6 प्लस -6 ओवर 2. इनको आप रिजॉल्व कर लें. 2 प्लस 3 इज 5 ओवर 2. -6 इज -12 ओवर 2. 5 ओवर 2 आप डिवाइड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 2.5 एंड -12 ओवर 2 दैट इज इक्वल टू -6. सो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 2.5 एंड -6. नेक्स्ट पार्ट सी इज गिवन एज point A is given to you and the coordinates are -8 and 1 and coordinates of point B are 6 and 1. Let's start the solution. A of -8 and 1. This implies that x1 equals to -8 and y1 equals to 1. b of 6 and 1. This implies that x2 equals to 6 and y2 equals to 1. Midpoint of the line segment AB equals to m equals to x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2. Value of x1 is -8. -8 plus value of x2 is 6. -8 plus 6 over 2 कॉमा लगाएंगे. y1 की वैल्यू है आपके पास 1 और वैल्यू ऑफ y2 इज अगेन 1. 1 plus 1 over 2. -8 plus 6 is -2 over 2 and 1 plus 1 is 2 over 2. इसको आप कैंसिल आउट कर देंगे. 2 over 2 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ जाएगा -1 और ये 2 और 2 कैंसिल आउट होंगे तो आपके पास आ जाएगा 1. सो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू -1 एंड 1. नेक्स्ट पार्ट इज डी. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए हैं आपके पास -4 and 9 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर -4 and -3. Let's start the solution. A of -4 and 9. This implies that x1 equals to -4 and y1 equals to 9. b of -4 -3. This implies that x2 equals to -4 and y2 equals to -3.
मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2। x1 की वैल्यू आपके पास -4, ठीक है, वैल्यूज आपके पास नेगेटिव हैं तो आप ब्रैकेट्स यूज करें इनको सेपरेट करने के लिए ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। -4 देन प्लस साइन है आपके पास फॉर्मूले में, x2 की वैल्यू है -4 ओवर 2, कॉमा लगाएंगे, 9 प्लस y2 की वैल्यू है -3 ओवर 2 और ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। -4 प्लस माइनस इज -4 ओवर 2 एंड 9 प्लस माइनस -3 ओवर 2। -4 इज -8 ओवर 2 एंड 9 - 3 इज 6 ओवर 2। -8 ओवर 2 आप कैंसिल कर लें तो आपके पास आ जाएगा -4 एंड 6 ओवर 2 को कैंसिल कर लें तो आपके पास आ जाएगा 3। सो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू -4 एंड 3। नेक्स्ट पार्ट है ई। ए पॉइंट है 3 एंड -11 एंड पॉइंट बी 3 एंड -4। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। a of 3 and -11, this implies that x1 equals to 3 and y1 equals to -11. b of 3 and -4, this implies that x2 equals to 3 and y2 equals to -4. Midpoint of the line segment AB equals to m equals to x1 plus x2 over 2, comma y1 plus y2 over 2. इनको इनकी वैल्यू से रिप्लेस कर दें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 plus 3 over 2 and -11 प्लस आपके पास फॉर्मूले का है और y2 की वैल्यू है -4 over 2। 3 plus 3 over 2 -11 plus -4 over 2। 3 plus 3 is 6 over 2 and -11 -4 is -15 over 2। 6 over 2 is 3 and -15 over 2 is -7.5. Midpoint of AB equals to 3 and -7.5. Next we have part 5. Coordinates of point A are 0, 0 and coordinates of point B is 0 and -5. A of 0, 0. This implies that x1 equals to 0 and y1 equals to 0. x1, y1 दोनों की वैल्यू 0 है। B of 0 and -5. This implies that x2 equals to 0 and y2 equals to -5. Midpoint of the line segment AB equals to m equals to x1 plus x2 over 2 and y1 plus y2 over 2. 0 plus 0 over 2 and 0 plus -5 over 2. 0 plus 0 over 2 and 0 plus -5 over 2. 0 plus 0 is 0, 0 over 2 and -5 over 2. 0 over 2 आपके पास क्या हो जाएगा 0 and -5 over 2 is -2.5. So midpoint of the line segment AB equals to 0 and -2.5. Next we have question number 2. The end point P of a line segment PQ is -3 and 6. आपके पास एक लाइन सेगमेंट है PQ, ठीक है, उसका एक एंड पॉइंट है P और एक एंड पॉइंट है Q, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज द लाइन सेगमेंट, ये आपके पास एक एंड पॉइंट है P और ये एक एंड पॉइंट है Q। आपके पास एक एंड पॉइंट गिवन है -3 एंड 6 और ये कौन सा एंड पॉइंट है P, तो इट मीन्स आपके पास P की वैल्यू गिवन है -3 एंड 6 एंड इट्स मिड पॉइंट इज 5 एंड 8 और इसी लाइन का PQ का मिड पॉइंट है आपके पास 5 एंड 8 M को डिनोट, हम मिड पॉइंट को डिनोट करेंगे M से और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 5 एंड 8। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड आउट करने हैं। मैं फिर से स्टेटमेंट रिपीट कर रही हूँ। द एंड पॉइंट P ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ इज -3 एंड 6। आपके पास एक लाइन सेगमेंट गिवन है PQ, उसका एक एंड पॉइंट है P और एक एंड पॉइंट है Q। एक एंड पॉइंट जो P है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज -3 एंड 6। PQ जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट आपको गिवन है 5 एंड 8, ठीक है। तो ये जो PQ लाइन सेगमेंट है इसका हमने मिड पॉइंट डिनोट कर दिया M से और इसके कोऑर्डिनेट्स है 5 एंड 8। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट Q। एंड पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करने हैं तो इसको हम लेट कर लेंगे x एंड y। P of -3, 6 and Q of x, y be the points of a line segment PQ। ये PQ एक लाइन सेगमेंट है, उसके पॉइंट्स हैं। M of 5, 8 is the mid point of PQ। M of 5, 8 क्या है, मिड पॉइंट है PQ लाइन सेगमेंट का। देन बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला वी हैव, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अगर ये मिड पॉइंट है, ठीक है, तो ये एंड पॉइंट्स को आपने ऐड करना है। इसको इसमें ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, 6 को y में ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। M इक्वल्स टू -3 प्लस x ओवर 2 कॉमा 6 प्लस y ओवर 2। अब M के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5 एंड 8, इसको आप रिप्लेस कर देंगे 5 एंड 8 से। 5, 8 इक्वल्स टू -3 प्लस x ओवर 2 एंड 6 प्लस y ओवर 2, ठीक है। अब फर्स्ट आपके पास फर्स्ट वैल्यू के इक्वल है क्योंकि ये भी x के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये भी x के कोऑर्डिनेट्स हैं। 8 और 6 प्लस y ओवर 2 ये क्या है y के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम इनको कंपेयर कर लेंगे। 5 इक्वल्स टू
-3 प्लस एक्स ओवर 2, फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल ले लेंगे और सेकंड पॉइंट को सेकंड पॉइंट के इक्वल ले लेंगे। 8 इक्वल्स टू 6 प्लस वाई ओवर 2। ये 2 आपके पास इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे आके 5 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। 5 इंटू 2 इक्वल्स टू -3 प्लस एक्स। 5 इंटू 2 इज 10, 10 इक्वल्स टू -3 प्लस एक्स। -3 आपके पास इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा +3। 10 प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स, 10 प्लस 3 इज 13, 13 इक्वल्स टू एक्स। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू 13। तो यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13। 8 इक्वल्स टू 6 प्लस वाई ओवर 2, ये 2 आपके पास इक्वालिटी के इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 6 प्लस वाई, 8 इंटू 2 इज 16, 16 इक्वल्स टू 6 प्लस वाई। 6 आप इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 6 इक्वल्स टू वाई, 16 माइनस 6 इज 10, 10 इक्वल्स टू वाई। दिस इंप्लाइज दैट वाई इक्वल्स टू 10। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू आर 13 एंड 10। क्यू ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ 13 एंड 10। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। Prove that the midpoint of hypotenuse of a right triangle is equidistant from its three vertices P of -2, 5, Q of 1, 3 and R of -1 and 0। आपके पास P, Q और R 3 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। इनको ज्वाइन करने से एक राइट ट्राइंगल बन रही है और जो राइट ट्राइंगल में आपके पास हाइपोटेन्यूस है उसका आपने मिड पॉइंट लेना है और आपने शो करना है कि वो 3 वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे है। मींस आप मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लें हाइपोटेन्यूस का। एम पी मतलब अगर हम मिड पॉइंट को एम से डिनोट कर रहे हैं तो एम पी इक्वल्स टू एम क्यू इक्वल्स टू एम आर आना चाहिए, ये हमने प्रूव करना है। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है पी क्यू एंड आर। इसके लिए हम पहले ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे कि ये जो ट्राइंगल हमारे पास बन रही है ये राइट ट्राइंगल है या नहीं है, ठीक है। तो हम एक ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं P, Q and R, इसको हमने लेबल कर दिया। Let P of -2, 5, Q of 1, 3 and R of -1, 0 be the vertices of a triangle। ये हमने किसके वर्टिसेस ले लिए, ट्राइंगल के वर्टिसेस। अब हम P Q फाइंड आउट करेंगे, देन Q R एंड देन हम फाइंड आउट करेंगे P R, ठीक है। P Q, Q R एंड देन P R। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो ये हमारे पास राइट ट्राइंगल होगी और हाइपोटेन्यूस कौन सी साइड होगी, P R। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो हमें खुद से तो नहीं पता कि हाइपोटेन्यूस कौन सा है, तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि पी क्यू, क्यू आर और पी आर 3 साइड्स में कौन सी साइड हाइपोटेन्यूस है। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो आप p और q के कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। p of -2, 5, this implies that x1 equals to -2 and y1 equals to 5। q of 1, 3, this implies that x2 equals to 1 and y2 equals to 3। distance between p q equals to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। x2 की वैल्यू है 1 माइनस y2 की x1 की वैल्यू है -2। 1 माइनस -2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, होल स्क्वायर आएगा प्लस y2 की वैल्यू है 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। 1 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, होल आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। 1 प्लस 2 इज 3, 3 स्क्वायर आएगा प्लस 3 माइनस 5 इज -2 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4। स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 एंड स्क्वायर ऑफ -2 इज प्लस 4। स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 13। सो डिस्टेंस between p and q equals to square root of 13। this is equation number 1। next we have distance between q r। डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, तो आपने क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स को यूज करना है। क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 एंड 3। दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू 1 एंड y1 इक्वल्स टू 3। आर के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 एंड 0। x2 इक्वल्स टू -1 एंड y2 इक्वल्स टू 0। क्यू आर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, होल आपके पास है स्क्वायर रूट। क्यू आर इक्वल्स टू x2 की वैल्यू है -1 माइनस फॉर्मूले का x1 की वैल्यू है 1, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, होल आ जाएगा स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 0 माइनस y1 की वैल्यू है 3 होल स्क्वायर। -1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर रूट। डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज -2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 इज -3 होल स्क्वायर। -2 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9। स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 इज स्क्वायर रूट ऑफ 13। डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट वी हैव डिस्टेंस बिटवीन पी आर। p के कोऑर्डिनेट्स है -2 एंड 5। दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू -2 एंड y1 इक्वल्स टू 5। r के कोऑर्डिनेट्स है -1 एंड 0। दिस इंप्लाइज दैट x2 इक्वल्स टू -1 एंड y2 इक्वल्स टू 0। डिस्टेंस बिटवीन पी आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। पी आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ
x2 की वैल्यू है -1 माइनस x1 की वैल्यू है -2 होल स्क्वायर प्लस 0 -5 होल स्क्वायर, -1 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 -5 होल स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इज 1, ठीक है। 1 स्क्वायर प्लस 0 -5 इज -5 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, -5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 25 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 26, PR equals to square root of 26. This is equation number 3 from equation 1, 2 and 3, ठीक है। आपने P, Q, QR और PR 3 वैल्यूज हैं। अब आप ऑब्जर्व करें कि किन टू को ऐड करने से थर्ड साइड आ रही है, ठीक है। तो P, Q की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 13, QR की वैल्यू भी है स्क्वायर रूट ऑफ 13 और PR की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 26। तो इट मीन्स अगर आप P, Q और QR को ऐड कर लें तो आपके पास PR आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। ये हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। पी क्यू आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 13 होल स्क्वायर प्लस क्यू आर इज अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 13 होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 26 विच इज द वैल्यू ऑफ पी आर। इसका भी आपने ले लेना है स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, रह जाएगा 13। ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 13। 13 प्लस 13 इक्वल्स टू, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, आपके पास रह जाएगा 26। 13 प्लस 13 इज 26, 26 इक्वल्स टू 26। कंडीशन इज ट्रू, Pythagoras theorem is satisfied, ठीक है। Hence triangle PQR is a right triangle। ये हमारे पास प्रूव हो गया कि जो आपको PQR एक ट्रायंगल गिवन थी वो राइट ट्रायंगल है, ठीक है। और इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, PR। ये जो अलग लिया ना, टू साइड्स को ऐड करने से जो थर्ड साइड आ रही है दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास क्या प्रूव हो गया, PR क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अब आपने हाइपोटेन्यूज का फाइंड आउट करना है मिड पॉइंट। लेट M बी द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। कि आपके पास PQR ट्रायंगल है, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है PR, इसका हमने मिड पॉइंट ले लिया M। अब हमारे पास M के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ठीक है, जो ऑर्डर्ड पेयर साथ लिखा हुआ है वो नहीं है, तो वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड पॉइंट्स को ऐड करके। कोऑर्डिनेट्स ऑफ M इक्वल्स टू x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये आपके पास x1 y1 की वैल्यू है और ये x2 y2 की वैल्यू है। M इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस आपके पास फॉर्मूले का, और x2 की वैल्यू है -1 ओवर 2 कॉमा 5 प्लस 0 ओवर 2, ठीक है। -2 प्लस -1 ओवर 2 एंड 5 प्लस 0 ओवर 2, -2 -1 इज -3 ओवर 2 एंड 5 प्लस 0 इज 5 ओवर 2। तो m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3 ओवर 2 एंड 5 ओवर 2। इनको आपने फ्रैक्शन में ही रहने देना है, पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फर्दर, तो उसमें हमारे लिए स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं रहता, ठीक है, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपने इसको फ्रैक्शन में ही रखना है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करना। आपके पास M के कोऑर्डिनेट्स आ गए -3/2 एंड 5/2। अब आपने प्रूव क्या करना था, जो मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का वो 3 वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे है। नाउ वी हैव टू शो दैट MP इक्वल्स टू MQ इक्वल्स टू MR। 3 वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब ये जो आपके पास 3 पॉइंट्स हैं इनसे इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने मिड पॉइंट यूज किया है, बाकी हम डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करेंगे। अब सबसे पहले हम डिस्टेंस बिटवीन MP फाइंड आउट करेंगे, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। M के कोऑर्डिनेट्स है -3/2 एंड 5/2। दिस implies that x1 equals to -3/2 and y1 equals to 5/2. P of -2 and 5, this implies that x2 equals to -2 and y2 equals to 5. Distance between MP equals to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Distance between MP equals to square root of value of x2 is -2, ये नेगेटिव साइन फॉर्मूले का, x1 की वैल्यू है -3/2 होल ब्रैकेट्स लगाएंगे होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 5 माइनस y1 की वैल्यू है 5/2 ब्रैकेट क्लोज होगी होल स्क्वायर आ जाएगा। -2 माइनस माइनस प्लस 3/2 होल स्क्वायर, 5 माइनस 5/2 होल स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे लेना है एलसीएम। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 और 2 का एलसीएम लेंगे 2, यहाँ पे है 1 2 ज़ा 2 और वो 2 न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 2 2 ज़ा 4 और साथ में नेगेटिव साइन प्लस ये 2 है और ये भी 2 है, तो न्यूमिनेटर में चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे डायरेक्टली 3 आ जाएगा प्लस यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में है 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 2 और वो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, 2 × 5 इज 10 माइनस 5 होल स्क्वायर। यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है तो न्यूमिनेटर में चेंज नहीं आएगा। -4 प्लस 3 इज 1/2 होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5/2 इज 5/2 होल स्क्वायर, होल आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस 25/4। एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 प्लस 25/4, 1 प्लस 25 इज 26/4, स्क्वायर रूट ऑफ 26/4,
तो आपके पास 26 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, आपके पास इसका रूट नहीं आएगा, आप इसको डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 26 की फॉर्म में लिखेंगे, और जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन एम पी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 26/2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एम क्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। किसके कोऑर्डिनेट्स यूज करने हैं, m और q के। m ऑफ -3/2 एंड 5/2, दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू -3/2 एंड y1 इक्वल्स टू 5/2। q ऑफ 1 3, दिस इंप्लाइज दैट x2 इक्वल्स टू 1 एंड y2 इक्वल्स टू 3। डिस्टेंस बिटवीन एम क्यू इक्वल्स टू 1 माइनस x1 की वैल्यू है -3/2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5/2 होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5/2 होल स्क्वायर। अगेन आपने इसका एलसीएम लेना है, ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है और यहाँ 2, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में है 1, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। उस 1 को आपने 1 का टेबल रीड करेंगे 2 आ जाए। 1 इंटू 2 इज 2, उस 2 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 3 इज 6, 6 माइनस 5/2 होल स्क्वायर, होल आपके पास है स्क्वायर रूट। डिस्टेंस बिटवीन एम क्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 इज 5/2 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 इज 1/2 होल स्क्वायर। 5 स्क्वायर लेंगे तो 25, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 होल स्क्वायर है, ठीक है, तो न्यूमिनेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है 1/4। स्क्वायर रूट ऑफ 25/4 प्लस 1/4, डिनोमिनेटर सेम है। अगेन आप एलसीएम लेंगे तो न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, 25 प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 26/4, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 26/2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एम आर। तो अब आपने किसके कोऑर्डिनेट्स यूज करने हैं, एम और आर के। एम ऑफ -3/2 एंड 5/2, दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू -3/2 एंड y1 इक्वल्स टू 5/2। आर ऑफ -1 एंड 0, दिस इंप्लाइज दैट x2 इक्वल्स टू -1 एंड y2 इक्वल्स टू 0। एम आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू आपके पास -1 माइनस x1 की वैल्यू है 3/2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5/2 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5/2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे 0 में से माइनस करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, -5/2 होल स्क्वायर। -2 प्लस 3 इज 1/2 होल स्क्वायर प्लस -5/2 होल स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के स्क्वायर आएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस नेगेटिव टर्म का स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 25/4। अगेन आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 प्लस 25/4 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 26/4। न्यूमिनेटर सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे 26 स्क्वायर रूट ऑफ 26, और डिनोमिनेटर में आप जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू 2। एम आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 26/2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। From equation 1, 2 and equation 3, it is clear that MP equals to MQ equals to MR equals to square root of 26/2. Hence, it is proved that the midpoint M of hypotenuse of a right triangle is equidistant from its 3 vertices.